तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के। तू तुरु 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 तू, तू तुरु तुरु तू। तेरे आने से हो या ने बाहर, तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के। तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा, तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा, मोहल्ले विच आवारा बन गए, मोहल्ले विच आवारा बन गए। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। ये लड़की 24 घंटे मेरे ख्यालों में रहती है। एतराफ तो करना ही पड़ेगा, मेरा दिल उसके लिए कुछ अनोखे ही जज्बात रखने लगा है। सामने होती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नजर से ओझल हो जाती है तो कोई मंजर ही नहीं पाता। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जबकि वो मेरे मेयार पर पूरी भी नहीं होता, फिर भी पता नहीं क्यों। वैसे है बहुत ईगो वाली, कभी नहीं मानेगी। और मैंने भी सोच लिया है, पहल तो तुम ही करोगी मैडम रानिया, हार तुम्हें ही माननी पड़ेगी, तभी हमारी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ेगी। तेनू ले जावांगा मैं अमरीका, रवांगे स्वीटी जॉन बन के, रवांगे स्वीटी जॉन बन के। ताया जी, ताया जी, ताया जी उठे, आंखें खोले। तबीयत कैसी है बाप की? ठीक हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको इस डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ा तो फिर हम डॉक्टर बदल लेते हैं। नहीं भाई, कोई ऐसी खास बात नहीं है। बुखार चढ़ा, रब ने जहाँ सवेर कर खत्म हो जाएगा बस। अच्छा तो फिर मैं ना रानिया को बुला लेती हूँ, आपका दिल तो बहल ही जाएगा ना फिर। रानिया को कोई नहीं बुलाना, ऐसी बेचारी परेशान होगी कि पता नहीं क्या हो गया। वो अपा जी के यहाँ रौनक मेला बच्चे मना रहे हैं, और करने दो, रानिया भी उसमें हिस्सा ले रही है। थक गया था मैं, थक गया था। और थकने से फिर ये होता है ना, बुखार सा चढ़ जाता है, थक जाएगा, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा चले, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, एक तो गल नहीं सुननी मैंने, मैं खाना लेकर आ रही हूँ और खाना खाना पड़ेगा। खाना खा रही हूँ मैं। दबीर साहब तो यहाँ से ऐसे नसे जैसे खोते के सर से सींग। 20 साल मैंने जिस बंदे को बांध के रखा था,
वो तो ऐसे रस्से तोड़ा के भागा के बस। खैर, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं भी दबीर अहमद चौधरी तुम्हारा कब्र तक। ओह गॉड, हाय, लगता है ये सब बातें सोच सोच कर मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गई हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी का कब्र तक पीछा नहीं करना, ना दबीर की और ना अपनी। तेनू ले जावांगा मैं अमरीका, रवांगे स्वीटी जॉन बन के, रवांगे स्वीटी जॉन बन के। मैं क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ। जैसे अगर उसे खुद पे गरूर है, चलांगे मिलके गलत तो नहीं है। चलांगे मिलके टाइम स्क्वायर पे। भाभी, मियाँ जी को क्या होता जा रहा है? अच्छे खासे तो थे, इतने बीमार क्यों रहने लग गए हैं? मियाँ जी को ना इस रिश्ते से बड़ी उम्मीदें थी, जिसे तुमने खड़े खड़े रिजेक्ट कर दिया है। सच बताऊं, उनकी हिम्मत जवाब देगी है। मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा ख्याल, रानिया की फिक्र, एक अकेली जान है वो, क्या क्या करे वो। मुझे तो लगता है ताया जी के हौसले जवाब देंगे। डरा क्यों रही हैं आप मुझे? डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। ताया जी को तेरी शादी की बड़ी फिक्र हैगी, कर ले ब्याह। सच कहूँ ना तो आपके नसीब ने डरा दिया मुझे। आपकी वीरान जिंदगी मेरे लिए खौफ बन गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कोई इतना बेरहम और संगदिल आदमी आए। तो वैसे भी मैंने सुना है कि मर्द का किया ना उसकी बहन और बेटी को भुगतना पड़ता है। हाँ बेबो, ताया जी की शराफत और नेकी ना तुम्हारे और रानी के आगे हमेशा ढाल बन के खड़ी रहेगी। अपने दिल को ऐसे वसवसों में ना डालो, जिंदगी आगे बढ़ाओ, हर बसाओ अपना, समझियो? अच्छा अच्छा जी, ये मोना की मंगनी की वो लिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तैयार करके टेंट दिखाओ। अच्छा जी, हल्का किराया, 500 लोगों का खाना, आतिशबाजी का सामान, फूलों के हार, सलामी की घड़ी, दुल्हन की मुंह दिखाई, दासमान मिठाई, दूल्हे की शेरवानी, दुल्हन का गरारा, दुल्हन का जेवर, पहनावे के कपड़े, दम ढोल वाले, दूल्हा दुल्हन की गुटी, साउंड सिस्टम, सलामी के पैसे, बचकड़ी तो ओए 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 लो, ये तो अभी और भी है। अभी भी हो रहे हैं, कृष्ण की मिठाई, फूलों की पत्तियां, ढोल वाले, टेंट वाले, कुर्सी टेबल वाले, बच्चों के झूले, गोलगप्पे, आइसक्रीम, गोलगप्पे, सदके के पैसे, बीड़ी बने, घोड़े के टिके रख दिया। और ये क्या बंदर का तमाशा बरातियों के लिए? ओ खुदा का खौफ करे हमारी, ये सब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मैं आपके साथ हूँ। कैसे नहीं हो सकता है? ओ तू भूल गया तेरा ताल्लुक किस खानदान दे नाल है कि
तेरे मां प्यो बापे दादे दा ला देगा तू। तेरे पर दादे दे गेट उते ते हाथी झूलते थे, सुन्ना लटका लटका के। हाथी झूलते थे? हाँ जी। वैसे वाह, क्या सीन होता होगा ना, हाथी झूला झूल रहे हैं। वैसे वो जो रास्ता था जिसे झूला बनाया गया था, वो भी जिन्हों की किसी रियासत में बनाया होगा, है ना? और रानिया पुत्र, जितनी मिकदार में खाना बन रहा है ना, मुझे तो लगता है इन्होंने जिन्नों और भूतों को इनवाइट किया है। ज्यादा सवाल है दबीर, ओ जेड़ी कुड़ी दा विआह हो रहा है ना, ओ मेरी नूर सीमा दी छोटी भैन, निक्की भैन है, ओ सकी भैन होती है। ते ओ रफीक अहमद जेड़ा नौ कीती है ना, ए पैसा रोल रहा है, रुला रहा है। ते जेड़ा ओदा ओ जेगा पुत्र, ओ जेड़ा झिंगर के साइज वाला, आहो आहो जिंगर दे साइज वाला पुत्र जेड़ा हैगा ना, ओ ते भाई जदों दा ए रिश्ता पक्का होया है ना, ओ ते अखा मत्थे ते ला के घूम रहा है। मैं ते रिश्ता पसंद ही नहीं सीखा, ओ ते सीमा इन्हां दे पैसियां ते मार निकली है। इस वास्ते सारा खर्चा साढ़े सर पे आ गया। शुक्र करे कि वो राबेल बच गई है। और वो मोना, वो तो खुद ही बहुत करामती लड़की है, उसने एक मंत्र पढ़ना है और वो कागज मट्टी का बांधू हो जाएगा। ओए पुत्र जी, और ये झिंगर और मट्टी के मादू को छोड़े, मेरी बात करें अम्मा जी। ये देखें, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, और मेरे पे रहम करे, माफ कर दे मुझे, कसम से ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। जे मेरे बाहिर कोल इन्ने पैसे होंदे ना, ते आज मेरा दिल दा टुटदा। मेरी एक ललकार उते ना, ओ खजाने दे मुंह खोल देंदा ते पैसे इंज करके सुटदा, इंज सुटदा। और रहने दो अम्मा जी, इंज करके सुटदा। और ये चिट्टे बंदर को मैंने कितनी दफा समझाया अम्मा जी, सारी जिंदगी मैं इसको वहां से इतना डॉलर भेजता रहा हूँ, समझाया था मैंने इसे, ओए सारा खर्च ना करी, संभाल के रखी, पैसे बचा के रखी। और लेकिन इसने, इस बेवकूफ ने पता क्या किया, यहाँ पे 2-4 कोई घर खरीद के उसे किराए पे दे के आराम से बैठ के खा रहा है। और ये बेवकूफ किसे काम जोगा होता ना, तो आज हमारे शहर में ना वो 5-7 प्लाजे होते अम्मा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंकल जी। अब आप आ गए ना, तो जरा अपने इस नोखे शहजादे की ना शॉपिंग के देखिएगा। इनका तो बस नहीं चले, ये चांद तारे तोड़ के अपनी जैकेट में सजा ले। घूर क्या रहे हैं? भाई मैं तो अपने अंकल जी को सारी हकीकत बताऊंगी। अब आप आ गए ना, तो जरा इनकी तरबियत पे भी तवज्जो दें। ये गरीब को तो इंसान समझते ही नहीं, गरीब की कोई इज्जत है नहीं इनके आगे। ये आपको पता नहीं क्या समझते हैं। और ये जो शादी में शोशा करने का जो आइडिया था ना, ये भी इनका था। अम्मा जी बेचारी तो इनकी बातों में आ जाती हैं। ओए ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे डैड, ये पता नहीं क्या बोलेंगे ये, मैंने तो ये बात पहली दफा सुनी है। तुम्हें आपसे ज्यादा तो मैं हैरान हूँ, तुम्हें नहीं सही। बंद कर अपनी, जो मुंह आता तो बची चला जाता है। आपसे ज्यादा मैं हैरान हूँ, अकल कोई है नहीं, मत तेरे में खोता ना है ते काम का। हेलो जी बेगम जी, कैसी हैं आप? दबीर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम जरा वापस तो आ जाओ, फिर वो हालत 4 दसांगी ना, तो याद रखोगे। ओके जी ओके बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। रोटी नाल गाल कर रहा है या मालिक के रूबरू खलोता है? तो कम बैक कब है मेरे सरताज का? लो सरताज दी की मजाल है, जो तुसी हुक्म करोगे मैं आ जावांगा। वैसे स्वीटी जी, मैं तानू ना 1 महीने दी छुट्टी दी दरखास्त देती सी। ओ, छुट्टी की दरखास्त तो मैंने उसी टाइम फाड़ दी थी। अब मुझे सच सच बताओ, तुम कितने डॉलर्स लेकर गए हो यहाँ से? पैसे? नहीं कोई पैसे नहीं लेके आया स्वीटी जी। कैंडी की पई है चुड़ैल दी बच्ची, मेरी गाल कराओ दे नाल, तबीयत साफ कर देंगे मैं। लैप साफ हो। कुछ नहीं कह रही अम्मा जी, सलाम दे रही है स्वीटी, सलाम दे रही है। हाँ जी, अब कहती था अम्मा जी ने कि तुम सलाम दे रहे हो। स्वीटी जी, आपसे बातें करते करते सीढ़ियों से जा पड़ा हूँ। बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो, शुक्र। लख दी लानत तेरे, क्या मैं की कीता है? खानदान दी नस कटा दी है तुमने। ओ तो मेरा पुत्र होके इन्ना क डरपोक, तबाह हो जाओ तुम। ओए इन्ना गुस्सा आ रहा है, फटिया जा रहा है बस। ओए अम्मा जी, इतना गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर खामखा हाई हो जाएगा। देखे मेरी बात सुने आराम से, ठंडे दिल से।
मसलियत के ना कुछ तकाजे होते हैं। रानिया पुत्र, और तू ही अम्मा को समझाना कुछ। अम्मा जी देखिए। नहीं, ये क्यों समझाएगी? ये इस घर में अकेली समझदार है क्या? और भी बहुत सारे लोग हैं इस घर में जो इससे ज्यादा अकल रखते हैं। तेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। चुप करके बैठ तू। खा में लकड़दा बंदर ना होते ऐसे बोलता रहता हर गाले च। अम्मा जी देखिए, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, और लड़के वालों को पैगाम भिजवा दे कि मंगनी बड़ी सादगी से होगी। और अम्मा जी, मैंने अपनी इतनी मेहनत से कमाए हुए डॉलरों को आगे नहीं लगानी अपने हाथ से। तेरे नाल जो भी कर दी ना चंगा कर दिए। एक गल कान खोल के सुन ले, मैं एक मकान बेच देंगी लेकिन खर्चा कम नहीं करांगी मैं। ओए अम्मा जी मेरी गल सुनो। ये गजब मत कीजिएगा, घर मत बेचेगा, एक ही तो घर है मेरे नाम पे जो। वैसे सच सच बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से आई हूँ मैं। वो एक्चुअली पता है क्या है ना, वो मैंने सोचा मंगनी से पहले आपसे मिल लिया जाए, इतना तो मेरा हक बनता है ना। और आप कसम ले ले, मैंने जब से आपको देखा था ना उसी वक्त मुझे प्यार हो गया था आपसे। हाय अल्लाह, कसम से? आपकी कसम। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, हिम्मत नहीं हो रही होगी ना? देखिए, आप हिम्मत की बात तो बिल्कुल ना करें, मेरी बहादुरी की मिसाल है ना दुनिया देती है, दुनिया। सुनो, बाहर आ जाओ, टायर बर्स्ट हुआ था। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मेरी बहादुरी देखी मैंने। वो आपने उस दिन भी देखा होगा कैसे मैंने ऐन मौके पे मंगनी वाले दिन इनकार कर दिया था। दिल जो आप पे आ गया था मेरा। वैसे सच सच बात तो बताए मुझे, मैं आपको कैसा लगता हूँ? हाय, देखो मैं सच नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मैं ना ख्यालों में रहने वाली बंदी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कोई फिल्मी हीरो की तरह होना चाहिए, लेकिन वो बंदा बेशक बुरा बंदर ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ, उसके पास एक बड़ा सा घर होना चाहिए, एक चमचमाती हुई गाड़ी होनी चाहिए, और उसके वॉलेट में सिवाय पैसे और मेरी तस्वीर के तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं बुरा जरूर हूँ लेकिन बंदर नहीं हूँ। तो आप देखिएगा, मंगनी वाले दिन ना मैं सलोन से तैयार होके आऊंगा, आपकी सहेलियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखेंगी, और मनोज राबेल तो पछताएगी। क्या कहा तुमने? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है ना तो तुम मुझे अभी बता दो। नहीं, मेरे दिमाग में, दिल में, गुर्दे में, फेफड़े में, सब जगह आप है। आप कहती है तो मैं कसम उठा लूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस तुम मेरी एक बात मानोगे? दो मानूंगा। मेरी ना शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि तुम मुझे वो दिखाओ, एक गाड़ी गिफ्ट कर दो। दो जिसमें खुद ड्राइव करो। बस ये जूतियाँ खाऊंगा और तो कुछ नहीं। सुनो, तुम ये क्या मिनमिनाते रहते हो? नहीं, आप फिक्र ना करें मेरी जान। वो मैं आपको जान बोल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं जानू। और सुनो, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब कुछ खाने के लिए भी मंगा लो। हाँ, वेटर, खाने में जो है ना दो करके ले आओ। एक यहाँ खा लूंगी और एक घर से। ये गाड़ी में खा लीजिएगा। भाई साहब, आपकी बातों ने मुझे बहुत तसल्ली दी है। देखिए, हम सफेद पोश लोग हैं, बेटे की नई नई जॉब है, ये शाह खर्चियां हम नहीं कर सकते। ओ बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा हुलिया देखा आपने? कहीं से मैं आपको नवाब का बच्चा लगता हूँ? ओ जी, मैं तो बहुत मेहनत कश सा इंसान हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है अमेरिका में जी। बड़ी दुखी सी जिंदगी गुजारी है मैंने वहाँ पे। वो तो पुदीने के खैर, मिट्टी पाएंजी दफा करें इस बात को। तो बस फिर हमारा ये तय हुआ कि हम फरहाद और रबील का निकाह जो है ना जी, ये मोना और खावर के निकाह के साथ नहीं करेंगे, हम अलहदा से उसे अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे। ठीक है ना बहन जी? शुक्रिया। क्या नेक विचार है आपके, कितनी अच्छी सोच है आपकी। पता क्यों दिल कर रहा है मेरा कि आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता से जोड़ लूं। मतलब प्रयास?
हाँ नहीं नहीं मामू, बात ये है कि हम दो ही भाई हैं, बहन बेचारी मर गई है। अच्छा, छोटी बहन कोई होती ना तो मैं लास्ट भी सोच लेता आपके बारे में। मैं तो वैसे ही बड़ा मुतासिर हूँ जी आपकी ये फैमिली को देख के। तो क्या करते हैं अमेरिका में मामू? बस मामू क्या करना है, मेहनत मजदूरी बच्चों के लिए करता हूँ। भाई साहब, आप अकेले आ गए, बेगम को भी साथ ले आते। हाँ वो वैसे बहन जी उसका जिक्र ना ही करें तो बेहतर है जी, उसे याद करें ना तो फौरन नाज़िल हो जाती। अब नहीं समझे आप, है ना? कोई बात नहीं जी, मिट्टी पाई से इन पे जोर ना डाले। आए चाय पीते हैं तो बा हमारा डन हो गया फिर। भाभी। हाँ जी। ये देखिए रानी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह से, वाकई ऐसे लगता है कि हमेशा से लाहौर में ही पली बड़ी है। कितनी जल्दी इसने उस माहौल में एडजस्ट कर लिया ना। पता है बेबो, बहादुर लड़कियों की ना यही निशानी होती है, या तो वो हालात के मुताबिक ढल जाती हैं या हालात को अपने मुताबिक ढाल लेती हैं। माशाल्लाह से ना मियाँ जी ने रानी में दोनों खूबियां पैदा कर दी। ये तो हकीकत है, हमारी रानी ना बहुत ही बहादुर और समझदार है। हम दोनों पर तो बिल्कुल नहीं गई। आए हाय कैसी बातें कर रही है, तेरी तो बहुत सारी खूबियां हैं रानी में, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है रानी ना मुझसे ज्यादा तुझ पर अपने दादा पे पड़ी है, पप्पू और दादा की कॉपी। शुक्र है बाप पर नहीं गई। सॉरी भाभी, तनी कैसे मुंह से निकल गया। बाज़ दफा ना दिल की करवाहट हजार बार रोकने के बावजूद जुबान पर आई जाती है। कोई गल नहीं है बेबा, जो हो गया भूल जा, गुजर गया वक्त। मैं कह रही थी अब तो ताया जी की तबीयत बहुत बेहतर है, तो लाहौर चली जा, वहां पर सारी तैयारियां भी हो रही है, अच्छा तो शादी में शरीक हो जाएगी। अब भी चलो ना साथ, मजा आएगा, दोनों साथ जाएंगे तो। कैसे जा सकती हूँ, इतने बतेरे काम पड़े हो, कौन करेगा? और ट्यूशन वाले बच्चों के इम्तिहान भी होने वाले हैं, बड़ा हर्ज हो जाएगा। सबसे बढ़ के ताया जी को जरूरत है ना, कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? अभी तो नहीं जा सकती। तू जाना, रानी भी तुझे देख के खुश हो जाएगी। तैयारी भी पूरी है तेरी तो। रिमोट कहाँ चला गया टीवी का? रिमोट देना। मुझे देखते ही अपना मुंह इतना हसीन क्यों बना लेती है? ओ हेलो, मुझसे ना खामखा फ्री होने की कोशिश मत किया कर। क्या क्या क्या? मैं तुमसे फ्री होता हूँ? खुदा को मानो यार। लिसन, ये यार यार करके किससे बात कर रहे हो? मुझे ना बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप तमीज से बात किया करो। I'm sorry, गलती से मुंह से निकल गया था। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये गलती बार बार क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे बेतकल्लुफ होने के बहाने जो ढूंढ रहे हो, और अब मुझे खो के पछता रहे हो तुम। वैसे तुम्हारी और खावर की ना परफेक्ट जोड़ी है। तुम दोनों को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही कुछ फहमी है। तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ जिसके साथ तुम रहने के ख्वाब देख रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ हेलो, वो तुम्हारा है ना मंगेतर, तुम्हारा होने वाला शौहर, अमीर कबीर हसीनो जमील खावर, उसकी करो ना जाके जासूसियां, और मेरा पीछा छोड़ो। पीछे ही पड़ी रहती है वक्त, सारा मूड खराब कर दिया। पीछे तो मैं तुम्हारे बहुत कब का छोड़ चुकी हूँ।
अब तो मैं सिर्फ अपने खावर के पीछे हूँ और वो मेरे पीछे। एक पिक्चर तो सेंड करता हूँ उसको मैं। ओए वाह, स्वाद आ गया स्वाद। ओए सदके जावा अपनी अम्मा। ओए जादू है जादू मेरी अम्मा के हाथ में। ओए अम्मा जी, ओए मैं ना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ये जो सिर चसा है ना आपने, ओए वहां से मेरी ना जुबानी जो है ना वापस आ गई है वापस। अम्मा जी, हाँ मेरा ना वापस जाने को जी नहीं चाह रहा। अपना वतन अपना ही होता है ना, मेरा नहीं दिल चाह रहा वापस जाने का। ना जाना क्यों जा रहे हैं? वोटी ने वेठी बुला ले है। ओ मेरी याद आया उधर लत कैसी होती? बड़ी भारी लाते हैं अम्मा जी। है की मतलब उदी टांग टूटी नहीं सी? ये ठीक हो गई? डॉक्टर क्या कहता है? हाँ टूटी सी होती लाते टूटी है। और डॉक्टर ने ना जोड़ दी थी, बड़ी मुश्किल जोड़ी है माँ जी होती लात, लेकिन जुड़ गई है। हाँ जी, उनते घोड़े आकर नचती फिरदी है। हाँ जी। हाय मेरी ख्वाहिश सीगी कि मेरी वड्डी नूह जड़ी है, कार दी वड्डी नूह तकरीब दा सारा इंतजाम अपनी निगरानी च करे। ओए अम्मा जी, ओदी तुसी फिक्र ना करो। ओए उत्थे बह के भी ना ओदियां जेड़ियां नजरां ने ना ओए इत्थे लगियां होईयां ने। ओए हर चीज दी खबर हैगी जी ओनू इत्थे। माशाल्लाह भाई, देखना हर बंदे च कोई ना कोई खूबी तो होंदी ही है ना, ते सिटी विच भी होएगी कोई खूबी। बढ़िया अम्मा जी, बढ़िया खूबियां ने ओदे। अंकल जी, ये रही आपकी लस्सी। ओए जल्दी रहो, शुक्रिया बेटा जी, शुक्रिया। हाँ। ओए अपने वतन दी लस्सी जी, क्या खुशबू है अम्मा जी है। अच्छा अब ये बताएंगे खाने में क्या खाएंगे? खाने में एक मिनट पड़ी अम्मा जी। मैं ना मेथी पालक खाना पुठ दे गोश्त च। पुठ देखो, हाय केड़ी वड्डी गल है। देख मैं बना देती हूँ, आ दे ले। अच्छा तू बना लेगी? हाँ। अच्छा एक काम और है, सुबह नाश्ता जो है ना अम्मा जी, हाँ। मैंने ना वो आलू वाले पराठे खाने हैं देसी घी। बस कोई मसला ही नहीं अंकल जी, मैं सुबह ही बनवा दूंगी। तो सुबह उठ जाती है? मैं तो सवेरे जाग जाती हूँ। जल्दी रहो अम्मा जी। ये बच्ची मुझे ना अपने माहिर के लिए बड़ी पसंद है। तू तो मेरे दिल दी गल कह छड्डी है, पर मैं की करा। मैं कहनी दुनिया दा हर अकलमंद बंदा जेड़ा हैगा ना ओनू एक कुड़ी पसंद, पर तेरा पुत्र जेड़ा हैगा ना उसको अकल दी कमी, उसमें इस कुड़ी विच खामियां ही नजर आंदियां। पता नहीं की म्यार उसने बना लेता है कोई अपनी वोटी दे वास्ते, ते ए मेरी रानिया जेड़ी हैगी उस दे म्यार ते पूरी नहीं उतर, ओ कदी नहीं मानेगा। खोते दा पुत्र है? मेरा मतलब है बहुत ही बेवकूफ। नहीं तो ना सही, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उस पागल बिल्ली के पीछे। मुझे तो वैसे भी अभी शादी नहीं करनी, वज़ीर आज़म जो बनना है। बल्ला मेरा है, पहले बैटिंग मेरी होगी। नहीं क्या नहीं? फिर फैसला होगा। कोई बॉलिंग नहीं होगी, बॉलिंग करो जाके। जाओ। बोलते क्यों रहते हो? चल लेट पे मारूंगा, चल जा। कितने पैसे? 1,000 रुपए हो गए। क्या? इतने ज्यादा? जी मैम। नहीं, इतने ज्यादा पैसे नहीं, सही बताएं। मैम पेट्रोल महंगा हो गया है, इतना दूर से आपको लेकर आया हूँ। मेरे पास ही हैं पैसे। कम है मैम, 1,000 रुपए दे। बहुत ज्यादा, मेरे पास ही पैसे, ले लें। जाएं। एड्रेस तो यही है। कौन सा वाला घर है? ये वाला कि वो वाला?
एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपको पता है कि अम्मा जी का मेरा मतलब है कि अजरा जहां बेगम का घर कौन सा है? ये वाला कि वो वाला? अजरा जहां बेगम अम्मा जी का घर मुझे पता है मुझे पता है। एक्चुअली इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ मुझे ही पता है कि उनका घर किधर है। मुझे याद आ गया, वो वहाँ है। चले चले। आपको क्या मैं हाथों के बगैर देख रही? नहीं तो फिर आपने मेरा सामान क्यों उठाया? मैं खुद उठा सकती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझिएगा। एक्चुअली खवातीन को देख के मेरे अंदर का एक मर्द जाग जाता है। एक्चुअली हमारे इकदार खानदान इन्हीं रवायात और ट्रेडिशन जो है वो ये कहती है कि अगर कोई खातून देखो तो उसके हाथ से सामान ले लो और उसके घर तक छोड़ के आओ। चलें? खातून काफी दिलकश वाक़ई है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपने मतलब कि ये मैरिड है? अयाज बेटा, हिम्मत कर। आप मेहमान है शायद। ये कैसे सवाल है? मेहमान हूँ तभी तो घर का पता पूछ रही हूँ। कोई भला अपने घर का पता भी पूछता है किसी से? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे इतने बड़े शहर में अकेली आ गई ही हैं, कोई साथ नहीं आया, टैक्सी में आ गई आप? खैरियत? तो आपका ताल्लुक उस किस्म के मर्दों से है जो लड़कियों को बाएतमाद होता देख ही नहीं सकते। लड़कियाँ? आपने अपने आप को लड़की कहा? मुझे लग रहा है आप अनमैरिड हैं। तो फिर? ओह माय गॉड, मैं फिलहाल बता नहीं सकता। घर आ गया अम्मा जी का। बैग से लग रहा है आप काफी दिनों के लिए आई हैं। काफी भारी लग रहा है। नहीं, थोड़े से दिन में काम हो जाएगा। हाँ जी, अच्छे हैं ये लोग, काफी खानदानी लोग हैं। मैं मिला हूँ उनसे, अच्छे लोग हैं। तो आप एडजस्ट कर देंगी अंदर? ये बैग आपका। हाँ, शुक्रिया। जाए। तेरा असर, सिर्फ तेरा ही असर, तू इसे तकने वाला है। बस ये आखिरी असर अल्लाह मियां, बस। अरे भाई, मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा था ना आपको नहीं आता है, आपसे नहीं करवाना चाहती मैं किसी महंगे वाले पार्लर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई है? तबीर भाई ने सुना तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उनको देखा नहीं कितने कंजूस मक्खी चूस है। और देख रही है डॉलरों के ऊपर शीशनाग की तरह बैठे हुए वो। अरे भाई, ना दे तो ना सही, मुझे कौन सा उनके डॉल से कुछ लेना देना है। अगर मैं अपने खावर डार्लिंग को कहूंगी ना तो लाइन लगा देंगे लड़कियों की। चुप कर, समझ आई है? हमारी ऑनर की बात है, वो क्या समझेगा? हम इतने फुकरे गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। और तू बाजी की तो कोई कदर ही नहीं। मैं क्या रेग मार कर रही हूँ तेरे मुंह का? बाजी, तुमने गांव की लड़कियों के मुंह के वैसे ही तबाही फेर दी है। अब मेरे ऊपर ना ये कार्रवाई मत करो। अच्छा नहीं लग रहा ना? फेशियल नहीं होगा अच्छा अगर मुंह बात चिक 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 कर रही है? मोना, हाय। बेबो सरप्राइज नहीं दिया तो हार्ट अटैक था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हंसिया बेटे। जी ताई जी। भाई कॉल करके पता करना है बेबो का पहुंची कि नहीं। ताई जी, बेबो की कॉल आई थी, हाँ, खैर से पहुंच गई है। और अपनी रानी भी ना बड़ी खुश है देख के, उसके लिए बड़ा अच्छा सरप्राइज साबित हुआ है। चलो शुक्र है फिर। ये ट्यूशन वाले बच्चे होंगे, आज मैंने ना इनकी कुट लानी है। मैंने कहा टाइम पे आकर, हमेशा टाइम से पहले आते हैं लोग। अंदर आने को नहीं कहो। आपको मेरा नाम याद है? शुक्रिया, मैं तो समझी भूल गए होंगे।
मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आसिया, माफी मांगना है। आसिया पुत्र, कौन है? मेरे मियाँ जी। मियाँ जी, मियाँ जी, आप कौन है? मैंने नहीं पहचाना। मियाँ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं मियाँ जी? बेगांगी तो ना बरते। मैं हूँ मियाँ जी, सामान, आपका सामान है। मियाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दें मियाँ जी। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, पछतावे की आग में चल रहा हूँ मियाँ जी, मुझे माफ कर दें। आप बड़े लोग हैं, रुपए पैसे वाले, असर रसूख वाले। मुझ जैसे छोटे आदमी से आप क्या माफी मांग रहे हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। जाएं, इस दुनिया में वापस जाएं। मियाँ जी, मियाँ जी, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास, माफ करते हैं मुझे। मैं बेहद मायूस हूँ, बहुत तन्हा हूँ। मियाँ जी, कम से कम इतना तो पूछ लें कि मुझ पे बीती क्या। तुमने कभी सोचा कि तुम एक लड़की को, जवान लड़की को और एक मासूम बच्चे को छोड़ के चले गए? उन पर क्या बीती होगी? ये तुम्हारे जीते जी बेवासी जिंदगी गुजारती रही है। बेटी तुम्हारी समझती है तुम मर गए हैं, और वाकई तो हमारे लिए मारी गया था। मरे हुए वापस नहीं आते। सारी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। मियाँ जी, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दे। और इस भूल का खमियाजा हमने भुगता। मेरी बेटी को ठुकरा के गया, उसकी तकलीफ उसने भुगती। हमारे दिल में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या मियाँ जी, मियाँ जी, खुदा के लिए अब मेरे जब का ध्यान न लो, जाओ। आसिया, खुदा के लिए तुम तो मेरी बात सुन लो। दरवाजा खुला है जी। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धड़क